Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Blush of Fire. I hope you all are doing well. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी चैप्टर वाइज, जिससे अगर आप RUHS बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि what to study in physics, then I'll be sharing few topics with you guys. टोटल 14 चैप्टर्स है फिजिक्स के अंदर, आउट ऑफ विच 12 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसमें से एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पूछ लेते हैं, कभी कभी सीधा कूलाम लॉ से फॉर्मूला पूछ लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर आपको डायग्राम दे देंगे और दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस या फिर पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेंगे, ये भी आ सकता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक के बारे में डिफ्रेंशिएशन, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो एनर्जी, जो कैपेसिटर की जो फॉर्मूला था एनर्जी वाला, उसमें से आता है। इसी करंट में आपको IRMS, VRMS या फिर रेजोनेंस, ये सब निकालने के लिए पूछ लेते हैं, वो आता है। EMW जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें जो वेव की जो वो है ना, गामा रेज की, एक्सरे की जो सीक्वेंस है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कम किसकी होती है, वो याद करनी है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डुअल नेचर से वर्क फंक्शन का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इन सब का क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एटम्स में से ज़्यादा जो मॉडल्स दिए हुए ना, रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, उन्हें अपने मॉडल्स में क्या क्या बताया था और उनके मॉडल से क्या क्या लिमिटेशन थी, वो पूछते हैं। न्यूक्लियाई में फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में पूछते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर डिप्लीशन लेयर के बारे में पूछते हैं। एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछते हैं। ये आपको याद करना है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिनमें से क्वेश्चंस नहीं आते। लास्ट ईयर या आप 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर के, आपको पता चलेगा कि सब जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन चैप्टर से। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन चैप्टर में आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, उनके एग्जांपल, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के, वो आपको याद रखने हैं। मोलेरिटी और मोलिलिटी निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं सिंपल, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, उन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। और जो हेनरी की जो 3 एप्लीकेशंस हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं सोल्यूशन चैप्टर से। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको 2 से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में आपको याद करना है। उसके बाद में डैनियल सेल के बारे में, डैनियल सेल आपको ऑल ओवर पूरी याद करके जानी है। उसके बाद में आपको जो बैटरीज़ है ना, उसमें एनोड कौन सा यूज़ हुआ, कैथोड कौन सा यूज़ हुआ, बैटरीज़, प्राइमरी बैटरीज़ और सेकेंडरी बैटरीज़ को आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। और इसमें 2-3 फार्मूला है सिंपल, वो भी आप याद करके चले जाना है इस चैप्टर में से। केमिकल काइनेटिक्स में से आपको याद करने हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0, फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की जो एग्जांपल्स है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में, कम करने में, उनका क्या रोल होता है। और साथ में एंजाइम का क्या रोल होता है किसी भी रिएक्शन के पार्टिसिपेट करने में। और रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट्स है वो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। और जो ऑरिनियस इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही है इसमें। उसके बाद में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इसको लेकर। उसके बाद में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच का जो ऑक्सीडेशन होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन, उस पर कई क्वेश्चन आते हैं, सो वो आप याद कर लेना। और जो इसमें मेटल्स दिए हुए रहते हैं, जैसे कि घंटा मेटल हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इनमें कौन से मेटल्स का मिक्सचर होता है, एलॉय जो होता है वो कौन सा होता है, जैसे कि कॉपर और स्कैंडियम होता है, कॉपर और टिन होता है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें आपको क्या क्या याद करके जाना है वो मैं बता देती हूँ। इसमें कोई कंपाउंड दिया हुआ रहता है, उसमें लिगेंड कौन से हैं, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। उसके बाद में आपको
फिर उसके बाद में 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ऐसे 4 तरीके के आइसोमर्स होते हैं इसके अंदर, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, जैसे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में आ गया, आयोनाइजेशन के बारे में आ गया, हाइड्रेट के बारे में आ गया, कोऑर्डिनेशन के बारे में आ गया, कभी कभी उनकी ज्योमेट्री भी पूछ लेते हैं, तो वो आपके याद करके चले जाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अब सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक थे वो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऑर्गेनिक पे बात करते हैं। ऑर्गेनिक के भी 5 चैप्टर्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें से आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है SN1 और SN2 रिएक्शन, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर और इनका जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और इस चैप्टर्स में आपको जो नेम रिएक्शन दी हुई रहती है ना, कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस होती है, जैसे कि फ्रिंकलस्टाइन, स्वार्ट्स, इनके से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनमें आपको बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए और साथ में इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो पता होना चाहिए और नेम रिएक्शन तो पता होनी चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, और जो टॉलरेंट एजेंट है वो हम उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। नेम रिएक्शन कभी कभी आ जाती है, और जो मतलब ऐसे कोई टेस्ट होते हैं ना, जैसे लुकास टेस्ट जो होता है और टॉलरेंट टेस्ट जो होता है और फेलिंग टेस्ट होता है, ये किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए। एमीन्स में आपको क्या याद रखना है वो मैं बताती हूँ। एमीन्स चैप्टर में आप इसकी बॉइलिंग पॉइंट याद रख लेना। एमाइंस में कौन सी डिग्री की एमाइन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होती है उस तरीके से। और इनमें 2 ऐसे ऑर्डर्स भी आते हैं, जिसकी इसमें बेस अगर एक्वस मीडियम में है तो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, मिथाइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप है तो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। और कौन सा एमाइन क्या प्रोडक्ट देगा वो भी आपको ध्यान रखना है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है वो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो ब्रेकडाउन होता है इसमें सुक्रोज का, लैक्टोज का, माल्टोज का, और ब्रेकडाउन से क्या प्रोडक्ट बनता है वो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। और इनमें जो वाइटामिन्स हैं उनके आपको अच्छे तरीके से नाम, और साथ में इनकी जो डिजीज़ है उन किसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आप याद कर लेना।